हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में सर्कल्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.6 का सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। यह ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपकी बुक में, बट आप कर ही लीजिए अगर अभी यहाँ तक पहुँचे हैं तो। अगर इस चैप्टर का बच्चों पूरा आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट होगा, वहाँ रीड मोर पर क्लिक करिए तो आपका पूरा सिलेबस ओपन होकर आ जाएगा। वहीं पे आपको सर्कल्स चैप्टर नंबर 10 का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करिए तो पूरा पार्ट 1 से आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। अगर अच्छा, इसके अलावा जो पिन कमेंट में आपको आपका पूरा, आज गला थोड़ा सा ख़राब है मेरा तो आवाज़ थोड़ी अजीब टाइप की आ रही है तो एडजस्ट करिएगा। बहरहाल तो आप लोग को बच्चों अगर कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस चैनल पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिल जाएगा, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप 7503644171 पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि प्लेलिस्ट आपको कहाँ से देखना है या कैसे देखना है। लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को 10.6 के कह रहा है कि 2 chords ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ इट्स सेंटर। बात समझिए, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है, करेक्ट। ये सर्कल का सेंटर है आपका O। अब आपको देखिए क्या बोल रहा है, सर्कल का सेंटर O है। कह रहा है 2 chords ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अच्छा एक बात बताइए जरा, ये कॉर्ड्स हैं, ए बी का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर और सी डी का लेंथ कितना है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कॉर्ड लेंथ में बड़ा होता है वो सेंटर के पास होता है, भूल गए हो? हाँ, तो ध्यान से चेक करिए, ये कॉर्ड जो बच्चों बड़ा वाला कॉर्ड है आपका, ये सेंटर के पास होगा, ठीक है। और जो कॉर्ड छोटे लेंथ का है, वो स्मॉलर लेंथ का है, वो सेंटर से थोड़ा सा अवे होगा, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, याद है। तो ये वाला कॉर्ड हो जाएगा आपका क्या, ए बी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी बोलिए 5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट जो कॉर्ड है वो आपका हो जाएगा कॉर्ड सी डी, और इसकी लेंथ कितनी बताइए 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं बच्चों कहीं पर हम लोग ए बी कितना गिवन है बोलिए 5 सेंटीमीटर, और सी डी कितना गिवन है बताइए। सी डी आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये दो चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये दोनों कॉर्ड्स के हैं आपस में पैरेलल, तो ए बी इज पैरेलल टू व्हाट सी डी। ये भी ध्यान रखिएगा, ए बी इज पैरेलल टू व्हाट सी डी। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो उनके जो बीच का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये आपको पता है भाई, चेक करो ना, अगर दो पैरेलल लाइन है, हम बोल रहे हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस पे भी और इसमें भी, करेक्ट। तो यही इन्होंने आपको बोला हुआ है कि दीज 2 chords आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ इट्स सेंटर। सेंटर के ऑपोजिट साइड है, एक इधर है सेंटर के तो एक इधर है। नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6, ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस कितना है 6। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। अब मेरी बात ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। पता है जब आप डिस्टेंस निकालोगे ना इन दोनों के बीच का, ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो भी होगा आपका, ठीक है, वो सेंटर से पास करना पड़ेगा, सेंटर से पास करना पड़ेगा। पता है क्यों? सुनो, क्योंकि देखा आपने कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा हमेशा, देखो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी। अब बात समझिए जरा, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ध्यान सुनिए। हम यहाँ बच्चों कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन। हमने बोला कि भाई ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू व्हाट ए बी। हमने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, ए बी पे। ध्यान चेक करो, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। और इसी तरीके से हमने ओ एन परपेंडिकुलर टू ड्रॉ किया सी डी पर। ये ओ से हमने सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, करेक्ट। तो ओ एन परपेंडिकुलर टू व्हाट सी डी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से चेक करो कि यहाँ देखिए ओ से हमने ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ओ से हमने सी डी पे परपेंडिकुलर। तो पता है, ध्यान सुनिए जरा, ये एम ओ एन पक्का क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना। ये आप फील कर सकते हो, अगर शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो आप फील कर सकते हो, ठीक है। और इवन शायद हमने एक क्वेश्चन भी कोई प्रूफ किया था कि दो अपोजिट कॉर्ड्स हैं अगर, और सेंटर से अगर हम दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि आपके क्वेश्चन में जो दोनों पैरेलल लाइन्स है, ये सब आपको वेरीफाई नहीं करना है एग्जाम में, बस आप फील कर लो, आप समझ लो और आप देख लो क्लियरली कि ए बी और सी डी के बीच ये जो डिस्टेंस है ये टोटल कितना है 6 है, यानी कि m से लेके n तक कितना है 6 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, पढ़िए। कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज व्हाट 6, तो ए बी और सी डी के बीच डिस्टेंस कितना है 6 है, यानी कि mn आपको कितना दिया हुआ है, mn आपको कितना गिवन है
6 और डिस्टेंस इस पे भी परपेंडिकुलर होगी, इस पे भी। तो ये देखिए 90, ये 90, यही रीजन है मैंने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पे और ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने CD पे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपको रेडियस निकालना है, यानी कि O को B से अगर हम ज्वाइन कर दें और पॉइंट O है, और O को अगर हम D से ज्वाइन कर दें, यानी कि या तो OB निकाल के दे दो इनको और या तो OD निकाल के दे दो इनको, तभी आपको रेडियस मिलेगी। OB रेडियस है और OB रेडियस है। अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर जो डिस्टेंस दी हुई थी AB और CD के बीच में, ठीक है, वो डिस्टेंस आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे, ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी तो डिस्टेंस है, तो आपने सेंटर से ही क्यों पास करवाया, है ना। ये भी तो डिस्टेंस है, चेक कर लो। हम इधर बना देते हैं ऐसे 6, अगर आप इधर बनाते तो आपका सॉल्यूशन ही नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता सर? अगर इधर बना देते तो ध्यान चेक करो, ये डिस्टेंस तो हो जाता है A और B के बीच 6 सेंटीमीटर, बट चेक करो ना, अगर हम ऐसे सेंटर से ले जाएंगे इसको तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल इसमें पाइथागोरस लगा पाएंगे और जिसमें रेडियस कवर हो जाएगी। ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा पाएंगे जिसमें रेडियस कवर हो जाएगी। अगर ऐसे बना देते तो आपको रेडियस नहीं मिल पाती ना फिर कहीं, तो इसलिए हमने डिस्टेंस तो आप बहुत सारी बना सकते हो परपेंडिकुलर दोनों के बीच, बट हमने ऐसी डिस्टेंस चूज करी जो कहाँ से पास हो रही हो, सेंटर से। ठीक है ना, ताकि आपका कैलकुलेशन यहाँ पर बात बन जाए आपके कैलकुलेशन की। ठीक है, अब सुनो स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। एक बात बताइए, आपको AM कितना गिवन था, AM कह रहा हूँ, सॉरी AB, कॉर्ड AB का लेंथ कितना है बोलो, 5 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा है सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि M मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AB का। तो अगर हम आपसे पूछे MB का लेंथ कितना है, M से लेके B तक लेंथ कितना है MB, तो AB का हाफ हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय 2। AB कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो MB कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट है? इसी तरीके से ध्यान से चेक करिए बच्चों, CD आपको कितना गिवन था पूरा बताइए, CD कितना गिवन था 11। ठीक है, लेकिन आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि N क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। ND कितना आ जाएगा बताइए, ND आ जाएगा 11/2। करेक्ट, ये आ गया 11/2 सेंटीमीटर और 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया वो अभी आपको पता चलेगा। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, एक बार बताइए, अगर हम, ये सेंटर है ना आपका O, ठीक है, अगर हम O से N तक x अज्यूम कर लें, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर हम O से N तक x अज्यूम कर लें और M से N तक टोटल कितना था 6, तो M से लेके O तक कितना बच जाएगा 6 माइनस x। नहीं समझ में आएगा, चेक करो ना, M ये पॉइंट M है ना, तो पॉइंट M से लेके पॉइंट N तक ये टोटल कितना है 6 है। ठीक, और ये कितना है x, तो M से लेके O तक कितना हो जाएगा 6 माइनस x, 6 माइनस x, ये हो गया आपका किसका वैल्यू, MO का। MO कितना हो गया 6 माइनस x, ON कितना है x। आप अपनी कॉपी में खुद ही नोट करिएगा, मैं फटाफट सॉल्व कर दे रहा हूँ। लेट ON इज इक्वल्स टू x, MN कितना गिवन है 6, 60 मत समझ लेना, ये पॉइंट O लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, तो O से N तक अगर x है, MN पूरा 6 है, तो 6 में से x माइनस कर दोगे तो MO कितना आ जाएगा 6 माइनस x। कोई डाउट है? हाँ बताइए। अब हम एक काम करते हैं, सुनिए, एक बार पाइथागोरस लगाएंगे कहाँ, ट्राइंगल OBM में, और एक बार पाइथागोरस लगाएंगे ट्राइंगल ODN में, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, OMB में, हाँ भाई जरा ध्यान दें, OMB में 90 के सामने क्या है OB। ठीक है, तो ये हाइपो हो जाएगा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा OM, और बेस क्या हो जाएगा MB। तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। करेक्ट, तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर और प्लस MB स्क्वायर। जरा यहाँ वैल्यूज रखिए स्टूडेंट्स, OB स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर रखिए, जरा ध्यान दें। OM कितना है, यस, OM कितना है 6 माइनस x है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करिए, तो OM का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 माइनस x का होल स्क्वायर। करेक्ट, तो OM का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस MB का स्क्वायर। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, MB अभी निकाल के दिखाया था हमने आपको, MB कितना आया था 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड सिमिलरली अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल OND। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से चेक करिए जरा, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल OND भी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ इन
ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एंड डी, अब ध्यान दें 90 के सामने क्या आ रहा है ओ डी, तो क्या हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओ एन का स्क्वायर और प्लस बेस क्या है आपका एन डी का स्क्वायर, ये एन लिखा हुआ है एन डी का स्क्वायर। अब ध्यान दें नेक्स्ट स्टेप में दिस इंप्लाइज दैट ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन कितना है, ध्यान दें स्टूडेंट्स ओ एन कितना है एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एन डी, ध्यान दें अभी निकाला था ये पूरा 11 था तो एन डी कितना था 11/2 निकाला है ना, तो यहाँ पे हो गया आपके पास क्या 11/2 का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा ध्यान दें प्लीज, इधर ध्यान दें, एक बार बताओ बच्चों ओ बी इज इक्वल्स टू क्या है ओ डी, ओ बी इज इक्वल्स टू क्या है ओ डी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक। तो बच्चों अगर स्क्वायर कर दें दोनों का, अगर दो नंबर सेम है, दो लेंथ अगर सेम है तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा सेम, नहीं समझ में भाई सोचो ना कोई नंबर अगर 2 के इक्वल है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा। तो अगर ये ओ बी ओ डी के स्क्वायर अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, लेफ्ट में भी स्क्वायर कर दें और राइट में भी, तो ओ बी का स्क्वायर ओ डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर आप ओ बी स्क्वायर की जगह ओ डी स्क्वायर रख सकते हैं या ओ डी स्क्वायर की जगह ओ बी स्क्वायर रख सकते हैं, सही है। तो ध्यान से चेक करिए यही काम मैंने किया, ओ डी स्क्वायर की जगह मैंने क्या किया ओ बी स्क्वायर रख दिया, रीज़न क्या बता दिया कि ओ बी इज इक्वल टू व्हाट ओ डी, ओके। तो एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए 11/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के एलएचएस क्या है सेम, ये भी ओ बी स्क्वायर है ये भी ओ बी स्क्वायर है, तो जब दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड सेम होते हैं तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या होते हैं सेम। तो अब हम दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट कर देंगे, इनको इक्वेट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सही है। और जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी कहीं ना कहीं, तो ला के हम या तो इस इक्वेशन में रख दें और या तो इस इक्वेशन में रख दें, ठीक है। तो हमको ओ बी की वैल्यू मिल जाएगी, ओ बी क्या है हमारा रेडियस है। बात समझ में आई कि नहीं, पहले इतना नोट करिए फिर मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स आगे कैलकुलेशन देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ध्यान दें दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, मीन्स दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट, तो दिस पार्ट मीन्स 6 - x होल स्क्वायर और प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस 11/2 होल स्क्वायर, करेक्ट। अब आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दें। देखिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a - b का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, यही होता है। आप भी कर लीजिए, a की जगह क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू a इंटू b करोगे तो 2 इंटू a इंटू b, 2 6 12, 12 इंटू x 12x, तो ये हो गया माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। अब ये वाला प्लस हमने यहाँ पे कॉपी किया 5/2 का स्क्वायर, ध्यान से सुनो बच्चों 5/2 का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर 5 का भी करना है और 2 का भी। 5 का स्क्वायर क्या है और 2 का स्क्वायर 4, फिर इज इक्वल्स टू लगा देंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर 11 का भी करना है और 2 का भी, 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 कितना होता है 121, तो 121 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान दें, देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर भी एक्स स्क्वायर कैसा है पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस एक्स। देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। देखिए बच्चों ध्यान से चेक करो, देखो यहाँ पर क्या होगा 36 माइनस 12x और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 25/4, ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा प्लस का 121, कुछ नहीं किया एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आए, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसलिए मैं कह रहा था यहीं पे भी आप इसको काट सकते थे। जब भी साइन सेम होते हैं सेम क्वांटिटी के, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अगर ये एक्स स्क्वायर होता और ये माइनस एक्स स्क्वायर होता तब नहीं काट सकते थे क्योंकि इधर आके ये ऐड हो जाता, ठीक है। अभी तो ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दें, अब क्या करना है हमें सिंपली एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से चेक करो सभी। देखो ये हमने किया 36 माइनस 12x और 25/4 को आप राइट में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलो 121/4 माइनस 25/4। ओके, अब देखिए ये तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा आपका, ये पोर्शन को देखो ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। 36 माइनस 12x इज इक्वल्स टू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 हो जाएगा, टेंशन है नहीं कुछ। 121 में से सिंपली आप 25 माइनस कर दोगे
तो 121 माइनस 25, 11 माइनस 5 6, यहाँ पर 11 माइनस 2 9, तो कितना हो गया 96 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 96, तो 96/4 हो गया आपके पास। ठीक है, कुछ कैंसिल करना हो तो कर सकते हो। 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा और 2 4 ज़ा। ठीक है ना, कितना आ गया 24 आ गया। अब ध्यान दें, देखिए 36 माइनस 12x इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 24। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखिए, आपको 36 को राइट में भेजना हो, आप 36 भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेफ्ट में आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 12x बचेगा, और 24 और माइनस 36 लेफ्ट में राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, अभी ये पॉजिटिव बदल जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग के पास क्या हो जाएगा देखते हैं। लेफ्ट में आपके पास बचा माइनस 12x इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 36 माइनस कितना -12 बचेगा। 36 माइनस 24 12 होता है, आगे माइनस लगेगा। अब ध्यान दें, x के सामने क्या है -12, तो -12 को हमें हटाना है, तो डिवाइडिंग बाय -12 बोथ साइड, तो -12 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, -12 से राइट में, तो ये -12 से -12 कैंसिल, इधर भी -12 से -12 कैंसिल, इधर 0 मत कर देना, 1 बचेगा। जैसे 12/12 होता है, वैसे -12 भी कितना होगा 1, तो दिस इम्प्लाइज कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये तो आपकी x की वैल्यू आई, ठीक है, और आपको निकालना क्या है रेडियस, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में चले जाइए। ठीक, और इक्वेशन नंबर 2 में जाकर आप यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1। आइए जरा करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए जरा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 में रखना था जो पहले बनी थी, जिसमें से x माइनस एक्स का होल स्क्वायर आता है, उसमें भी रख सकते थे। ठीक है, मैं 2 में रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा OB² इज इक्वल्स टू क्या है बताइए, x² प्लस 11/2 का, यही है, x क्या रखना है 1, तो OB, दिस इम्प्लाइज दैट OB² इज इक्वल्स टू, x की जगह 1 रखेंगे, x का स्क्वायर है तो 1 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा, इस पे भी, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान दें, यहाँ से हो जाएगा OB² इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 × 1, तो 1 आ जाएगा, तो 1 + 121/4, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 के नीचे 1, 1 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 121 × 1 121, तो दिस इम्प्लाइज OB² इज इक्वल्स टू 121 + 4 125 डिवाइडेड बाय 4। अब ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में OB इज इक्वल्स टू, हाँ भाई यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा इस पे स्क्वायर रूट, तो 125/4 पे, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे बिकॉज लेंथ है ना, रेडियस लेंथ है, लेंथ हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो आगे प्लस और माइनस लगाते हैं, लेकिन हम केवल यहाँ पर प्लस साइन ही लगाएंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसिडर करेंगे बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा OB इज इक्वल्स टू 125 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बताइए, 125 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बताइए, हाँ इसके फैक्टर कर लो, कितने हो जाएंगे देखिए, 125, 5 2 ज़ा 10 और 2 जाएगा 5 5 ज़ा, तो 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, कितना आ गया अंदर 5 × 5 × 5 है ना, 5 × 5 × 5, और नीचे देखो, नीचे 4 का स्क्वायर रूट तो क्या होता है 2, क्योंकि ध्यान से रहते हो जब स्क्वायर रूट पूरे पे लगा होता है तो ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले को भी मिलता है और नीचे वाले को भी, तो रूट ऑफ 4 तो कितना हो गया 2, और ऊपर क्या हो गया 125 को 5 × 5 × 5 लिख लिया। अब सुनो, ये देखिए 5 × 5 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो इनकी वजह से नहीं समझ में आई बात, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, हाँ, और फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ A × B, स्क्वायर रूट ऑफ A × स्क्वायर रूट ऑफ B, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, तो ये तो हो गया 5 × √5/2 यूनिट्स, तो ये आपका वैल्यू आ गया किसका OB, और OB ही क्या है आपका रेडियस है कि नहीं है, तो आपके सर्कल का रेडियस कितना है बताइए 5√5/2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 5/2 × √5 यूनिट्स, यूनिट्स में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ओके सेंटीमीटर। बताइए कोई डाउट है कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ्स ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके देखते हैं जरा, देखिए जरा, ये कुछ ऐसी कंडीशन है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके सुनो ध्यान से जरा, चेक करो, इधर देखो जरा, ये सेंटर O है आपका, करेक्ट, ये सेंटर O है, आपके पास 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, देयर आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स,
ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सुनो 8 सेंटीमीटर वाला जो होगा सेंटर के पास होगा और 6 सेंटीमीटर वाला सेंटर से थोड़ा सा अवे होगा, करेक्ट। तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर वाला आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कॉर्ड ए बी, और ए बी का लेंथ कितना है बोलिए, सपोज हमने बोल दिया ए बी आपका 6 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कोई कॉर्ड है हमारे पास और ये कॉर्ड है आपके पास पी क्यू। तो पी क्यू कॉर्ड का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो लेंथ में बड़ा होगा कॉर्ड वो सेंटर के पास होगा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ़ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो जो स्मॉलर कॉर्ड है, ध्यान सुनो, स्मॉलर मतलब छोटा वाला कॉर्ड कौन है, ए बी। ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर। पढ़िए, इफ़ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो स्मॉलर कॉर्ड जो है वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ओ से हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ए बी पे एक परपेंडिकुलर ओ एम, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, कॉर्ड ए बी पे, क्योंकि ए बी क्या है, स्मॉलर कॉर्ड। स्मॉलर कॉर्ड का सेंटर ओ से डिस्टेंस कितना दिया है, 4, यानी कि ओ एम कितना गिवन है आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं। ओ एम कितना गिवन है, ओ एम कितना गिवन है आपको, 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो बड़ी वाली कॉर्ड है, अदर मतलब दूसरी वाली जो कॉर्ड बच गई पी क्यू, उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा। यानी कि अगर हम ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पी क्यू पे, ये ओ एन, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ओ एन, बिकॉज ओ एन इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। नहीं समझ में आई बात। अब देखो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा इसका अप्रोच है, मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से चेक करिए, ओ एम कितना गिवन है आपको, 4, ये 4 है। ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए। ए बी कितना गिवन है बोलिए, ए बी 6 है, तो एम बी कितना आ जाएगा, यहाँ से एम बी आ जाएगा आपके पास 6/2, यानी कि 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए बी 6 था, तो एम बी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब देखो एम बी आपको पता चल चुका है बच्चों, ये एम बी देखिए पता चल चुका है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एम बी, यहाँ से आप पाइथागोरस लगा दोगे तो आपको ओ बी मिल जाएगा, और जितना ओ बी होगा उतना ही ओ क्यू होगा। अब यहाँ से जब ओ क्यू पता चल जाएगा और पी क्यू का हाफ क्या हो जाएगा, एन क्यू, तो आप ओ एन पाइथागोरस लगाकर निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ओ एम बी को लेते हैं, ठीक है ना। तो इन सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ओ एन बी, ध्यान दें जरा, देखिए ये है आपका 90 के ऑपोजिट क्या है, ओ बी। तो हाँ हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। परपेंडिकुलर क्या है आपका ओ एम, तो ओ एम स्क्वायर और प्लस बेस कितना है आपका एम बी प्लस एम बी स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन। ओ एम कितना है, ओ एम 4 है, क्योंकि सेंटर से जो छोटा वाला कॉर्ड है उसका डिस्टेंस 4 दिया है, तो यहाँ हम रखेंगे 4 का स्क्वायर और प्लस एम बी कितना है, अभी निकाला है आपने, ए बी 6 है, छोटा वाला कॉर्ड का लेंथ कितना है 6 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो एम बी कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ बी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 कितना होता है 25। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लगेगा स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 5 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि शायद आपको सेंटीमीटर में ही दिया था ना सब कुछ। तो ओ बी पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, बिकॉज लेंथ हमेशा कैसी होती है, हाँ। तो यहाँ से आपका ओ बी कितना आ गया बोलिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ क्यू भी कितना हो जाएगा, ये ओ है, ये ओ है सेंटर, ओ क्यू भी 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ओके। उसके पी क्यू कितना था आपका 8, तो एन क्यू कितना हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एन क्यू कितना हो गया 4, ठीक है। तो ओ एन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू क्या हो जाएगा बताइए, 90 के सामने क्या आ रहा है ओ क्यू, ठीक। तो क्या हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका ओ एन, तो ओ एन स्क्वायर और प्लस बेस कितना है आपका एन क्यू, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया एन क्यू स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दें, ओ क्यू आपको पता चल चुका है कितना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ओ क्यू की जगह 5 रखो, उसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 5 × 5 25, ओ एन कितना है निकालना है, और एन क्यू कितना है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 को लेफ्ट में लेके आओ, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 25 - 16 इज इक्वल्स टू एन क्यू स्क्वायर। 25 - 16 क्या होता है बोलिए 9, तो 9 इज इक्वल्स टू
एन क्यू स्क्वायर, 9 अगर एन क्यू स्क्वायर के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि एन क्यू स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, 9 के। नेक्स्ट इज एन क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आप ध्यान दें, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज एन क्यू एक तरीके का लेंथ है और लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर कि द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज व्हाट, 3 सेंटीमीटर। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइम तो है नहीं आज तो मैं लिख नहीं रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आप अपनी बुक आपकी ओपन होगी, जिनकी नहीं भी ओपन होगी मैं पढ़ के यहाँ डायग्राम बना दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सुन लीजिए, कह रहे लेट द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए बी सी बी लोकेटेड आउटसाइड अ सर्कल। ओके, कोई एंगल है आपके पास ए बी सी, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आपके पास एंगल है, ये देखिए ये एंगल ए बी सी है, करेक्ट। और वर्टेक्स बी, लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी बी लोकेटेड, एंगल कौन सा आपका, ए बी सी। अब बताओ अगर ए बी सी कोई एंगल है ऐसा तो वर्टेक्स यहीं तो आ रहा होगा ना बी, तो ये लोकेटेड है आउटसाइड द सर्कल, मतलब कोई सर्कल ऐसे करके जा रहा होगा तो इसके बाहर ये कुछ ऐसा कंडीशन होगा। देखो जरा, ये ऐसे, ये देखो, तो ये वर्टेक्स कहाँ आएगा, सर्कल के बाहर आएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एंड लेट द साइड्स ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड AD and CE with the circle and the sides of the angle intersect equal chord AD and CE with the circle। मतलब ये जो sides of the angle हो गई ना, ये equal chord intersect करती हैं किसके साथ, सर्कल के साथ। मतलब समझो, मतलब अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करें ऐसे करके कुछ, ठीक, तो ये जो आपके पास साइड्स आएंगी एंगल की, दिख रहा है, ये देखिए ये एंगल की साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड एंगल की दो रेज होती ना, तो ये वाली और ये वाली, उन्हीं को वो बोल रहे हैं एंगल की जो दो साइड्स होंगी वो सर्कल के साथ इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करेंगी। इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगी का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अगर हमारे पास था एंगल क्या, ए बी सी, ठीक है, तो एंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से था ए बी सी, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये एंगल ए बी सी था। तो हमने क्या किया, बात समझो ना, हमने क्या किया, ए बी सी, हमने क्या किया, ये एंगल के दोनों साइड्स को ऐसे आगे एक्सटेंड किया, किसको, बी ए को और बी सी को। जब हमने एक्सटेंड तो कहीं तक भी कर सकते हैं ना, तो जब हमने ऐसे करके एक्सटेंड किया और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, तो जो हमने सर्कल ड्रॉ किया तो ये जो एंगल ए बी सी की साइड्स थी कौन सी, ए बी वाली जिसको हमने आगे एक्सटेंड किया और बी सी जिसको हमने आगे एक्सटेंड किया, वो सर्कल के साथ क्या बनाती हैं, इक्वल कॉर्ड। यानी कि ये वाली जो कॉर्ड आपको दिखाई पड़ रही इसका नाम रख दीजिए कुछ AD, और ये जो कॉर्ड दिखाई पड़ रही है इसका नाम आपने कुछ रख दिया, कुछ भी नाम रख दीजिए, लेट अस से CE। ये दोनों कॉर्ड्स के हैं आपस में इक्वल है। तो ये जो स्टेटमेंट आपकी बुक में बोल रहा है ना कि लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ABC बी लोकेटेड आउटसाइड, तो वर्टेक्स तो एंगल ABC का कहाँ है, बाहर है। एंड लेट द साइड्स ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड्स AD एंड CE विद द सर्कल, इक्वल कॉर्ड AD एंड CE विद द सर्कल। मतलब वही बात है कि ABC एंगल के रेस BA को और BC को आगे बढ़ाया गया होगा, तो वो सर्कल के साथ इक्वल कॉर्ड्स बना रही हैं, यानी कि इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि AD का लेंथ किसके इक्वल है, CE के। तो कॉर्ड AD इज इक्वल्स टू व्हाट, CE, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ कहीं सर्कल का सेंटर होगा, करेक्ट। देखते हैं क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट एंगल ABC, ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंगल ABC, तो ध्यान दें, प्रूफ दैट एंगल ABC, ये तो गिवन है आपको कि कॉर्ड का लेंथ क्या है, इक्वल है ना। तो देखते हैं कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो प्रूफ दैट कह रहा है कि जो एंगल ABC है, अब ध्यान दे रहा, प्रूफ दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स AC एंड DE एट द सेंटर। सुनो ध्यान से चेक करिए, एंगल ABC is equals to half the difference of the angle subtended by the chords AC and DE at the center। मतलब ये देखिए एक कॉर्ड ये AC आ रही है आपके पास और एक कॉर्ड ये DE आ रही है आपके पास, करेक्ट। अगर हम A को, ये सेंटर O है, अगर हम A को O से ज्वाइन करें, C को O से ज्वाइन करें, D को O से ज्वाइन करें और E को O से ज्वाइन करें, तो एक बार बताओ AC ने कितना एंगल सबटेंड किया, एंगल AOC, और DE ने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, एंगल DOE। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ABC है ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू
angles and these two angles are the angles subtended by the chords AC and DE at the center। तो ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है और ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ठीक है ना, इन एंगल्स के डिफरेंस के इक्वल, इन एंगल्स के डिफरेंस के हाफ के इक्वल हमें किसको ले रहा है, एंगल ABC को। बात समझ में आई कि नहीं? तो एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल DOE एंड डिफरेंस लेना ना DOE का किसके साथ, देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा कौन, ऑब्वियसली एंगल DOE। इतना तो आपको समझ होना चाहिए कि जब ये एंगल ऐसे करके खुला तो ये अगर कॉर्ड बड़ी है तो ये सेंटर पे बड़ा एंगल बनाएगी, ठीक है ना, और ये कॉर्ड अगर छोटी है AC तो इस सेंटर पे छोटा एंगल बनाएगी, तो बड़े का छोटे के साथ डिफरेंस लोगे, यानी कि DOE माइनस एंगल AOC माइनस एंगल AOC। अब समझ में आ रहा है कि क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AC एंड DE एट द सेंटर। कोई डाउट है बताइए? तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे एक जो बात समझ में आ रही है वो तो ये समझ में आ रही है कि A, D, E और C ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक बात और समझ में आ रही है कि कॉर्ड AD का लेंथ किसके इक्वल है, CE के। अगर कॉर्ड AD का लेंथ किसके इक्वल है, CE के इक्वल है, तो सेंटर पे दोनों सेम एंगल बनाएंगी। इक्वल कॉर्ड्स अगर लेंथ में इक्वल हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, यानी कि CE जितना एंगल बनाएगी O पे, यानी कि ये पॉइंट O है भाई, ये बहुत परेशान कर रहा है, पॉइंट O है, तो एंगल COE ये वाला जो एंगल है इतना, ये एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं बताइए? हाँ, तो यहाँ पर एक तरीके से आपको आप बोल सकते हो कि भाई एंगल AOD इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल COE, क्योंकि इक्वल कॉर्ड सबस्टेंट्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंट्स इक्वल कॉर्ड सबटेंट इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर, ये सबको पता है। चेक करो ना, कॉर्ड AD और CE क्या थी, इक्वल थी, तो ये सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा आपको पता है किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो इन साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। तो ध्यान चेक करो, ट्राइंगल ODE क्या है, आइसोसेलेस है, क्योंकि OD इज इक्वल टू व्हाट, OE, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। इसी तरीके से ट्राइंगल ODA में OD इज इक्वल टू व्हाट, OA, तो ये अगर y है तो ये भी कितना हो जाएगा, y। x नहीं ले सकते उसको, क्योंकि ये जरूर थोड़ा ना ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो, ठीक। तो अगर ये y है तो ये भी क्या है, y। कोई डाउट है बताइए? इसी तरीके से ट्राइंगल OAC में ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल OAC में आप क्लियरली देख सकते हैं ये एंगल अगर A है तो ये भी कितना हो जाएगा, A। चेक करो ना, क्योंकि OA इज इक्वल टू व्हाट, OC, तो ये अगर A है, जितना एंगल यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, तो ये अगर A है तो ये भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर ध्यान दे जरा, आपका एक काम करते हैं, अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देखो जरा, आपके पास ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू COE। चेक करो, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल COE। वाई, ट्राइंगल COE कैसे, साइड कॉन्ग्रुएंसी से। चेक करो भाई, चेक करो ना, AD किसके इक्वल गिवन था, CE के, ठीक, और OA इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, OC के, और OD इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, OE के। हाँ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, नहीं समझ में भाई, कॉर्ड AD इज इक्वल्स टू CE गिवन है, OA इज इक्वल्स टू OC आ गया, और OD इज इक्वल्स टू OE आ गया, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल्स। तो साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो जितना एंगल ये है उतना ही तो ये हो जाएगा। चेक करो ना, इस AOD को ऐसा पलट के इसके ऊपर रखो तो पॉइंट A किसके साथ कोइंसाइड करेगा, C के साथ, D किसके साथ कोइंसाइड करेगा, है ना। तो इसलिए ट्राइंगल COE इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, AOE। साइड से कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में? ये वाला एंगल तो पहले ही आपको इक्वल दिख रहा था, अब ये y अगर है तो ये भी कितना हो जाएगा, y, और ये भी कितना हो जाएगा आपका, y हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब लाना क्या क्या है उसको आप देख लो थोड़ा सा। अगर हम किसी तरीके से, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर हम किसी तरीके से DOE निकाल लें और AOC निकाल लें, ठीक है ना, और उनका डिफरेंस करके हाफ कर दें,
देखते हैं क्या होता है। एक सेकंड, समझो ना, बात समझो। सबसे पहले मैं एंगल ए बी सी निकालता हूँ। अब एंगल ए बी सी कहाँ से निकालें, तो ध्यान समझो बच्चों, एंगल ए बी सी आप निकालिए कौन से ट्राइंगल को पकड़ के, ध्यान से मेरी बात सुनो, आप ट्राइंगल बी डी ई को पकड़ लीजिए। किसको, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा नो डाउट। ट्राइंगल बी डी ई को पकड़िए जरा, ध्यान दें, ट्राइंगल बी डी ई को पकड़िए, क्या होगा बताओ, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा बोलिए, एंगल बी प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, करेक्ट। तो ट्राइंगल आप बच्चों बी डी ई लीजिए, देखिए एंगल बी और प्लस एंगल ये पूरा डी और प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चों ध्यान से चेक करिए, एंगल बी इज नथिंग एंगल ए बी सी, चेक करो ना, बी को आप ए बी सी भी तो बोल सकते हो, तो बी की जगह मैंने ए बी सी लिख दिया। अब प्लस एंगल डी को चेक करो बच्चों, ये पूरा एंगल डी देखो वाई प्लस एक्स है, ठीक है, तो एंगल डी की जगह मैंने क्या लिखा, वाई प्लस एक्स, और एंगल ई को चेक करो, एंगल ई भी क्या है, वाई प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखते हैं क्या होता है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी सी। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए y प्लस वाई 2y हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, तो हमने यहाँ लिखा 2x प्लस 2y, भाई x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान दें थोड़ा सा कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये दोनों राइट में जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, 180 माइनस 2x माइनस 2y। नहीं समझ में आई बात, हाँ, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 माइनस 2x माइनस 2y। ये हमने बना ली इक्वेशन नंबर 1। पता है क्या मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना, ए बी सी पहले निकाल लेता हूँ किसके फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में, फिर डी ओ ई और ए ओ सी भी एक्स और वाई के फॉर्म में निकाल लूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। अभी ए बी सी निकाल लिया, देखते हैं जरा क्या होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, एंगल डी ओ ई निकालते हैं। तो इसके लिए देखते हैं क्या मशक्कत करनी पड़ेगी। पहले यहाँ फिगर में चेक कर लेते हैं, एंगल डी ओ ई क्या एक्स के टर्म्स में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ध्यान से चेक करो, एंगल डी ओ ई जो होगा, ठीक है, एंगल डी ओ ई जो होगा, ध्यान से चेक करिए कैसे आ जाएगा। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ किसमें, ओ डी ई में, ट्राइंगल ओ डी ई में। तो इन ट्राइंगल ओ डी ई, ध्यान दीजिए, ध्यान से चेक करिएगा, ओ डी ई में बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये एंगल कितना है, एक्स, तो एक्स प्लस ये एंगल कितना है, इसका नाम है डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, और प्लस ये एंगल कितना है, एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। हम नेक्स्ट स्टेप में x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, तो एंगल डी ओ ई और प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x को राइट में भेज दो तो क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2x, ठीक है। ऐसा हमारे पास कुछ हो गया। अब एक काम करते हैं, सुनो बात समझो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स थोड़ा सा कि आप लोग निकाल लीजिए एंगल ए ओ सी, किसके टर्म्स में निकालना है, एंगल ए ओ सी आपको निकालना है एक्स और वाई के ही टर्म में, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता है आ पाएगा, उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, पता है क्या, ये जो ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू आपको एक्स और वाई के टर्म्स में लानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझो बच्चों, आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, कौन सा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है बच्चों, कौन सा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ध्यान से चेक करिए, आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ए डी ई सी, है ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए डी ई सी। अब एक बात बताओ बच्चों, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, यानी कि ध्यान से चेक करो, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, चेक करो ना, ये सी पूरा किसके ऑपोजिट है, डी के, और ए किसके ऑपोजिट है, ई के, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए और प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू व्हाट, 180। नहीं समझ में आई बात, अरे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर देखो ना, ए डी ई सी, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए डी ई सी, तो ये एंगल ए, ये पूरा एंगल ए दिख रहा है, किससे मिलके बना है, वाई प्लस ए से, ठीक। तो एंगल ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, वाई प्लस ए, और प्लस एंगल ई कितना है, एक्स प्लस वाई, तो एंगल ई की जगह मैंने क्या लिखा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज, अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, एंगल ए की जगह वाई प्लस ए, ई की जगह एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कैसे, वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, ठीक है। तो a प्लस देखो y प्लस वाई हो गया 2y, और प्लस में क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से a निकाल लो आप, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल a का वैल्यू x और y के टर्म्स में निकाल लो, तो स्मॉल a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2y राइट में जाएगा, x भी राइट में जाएगा, तो 180 माइनस 2y माइनस
एक्स। ये आ गया आपका किसका वैल्यू, ए का वैल्यू। तो ये आप इसको निकाल के ऐसे रख लीजिए अभी, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से चेक करो, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं निकालने आ रहा हूँ एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा, ट्रायंगल ए ओ सी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी में बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। देखो ये इतना एंगल कितना है, ए, ये भी ए, और ये इसका नाम क्या है, ए ओ सी, यानी कि ए प्लस ए ओ सी। तो ए और प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ए प्लस ए कितना होता है, 2a, 2a राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 2a। तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 2a, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है। अब यहाँ से आपको एंगल ए ओ सी की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल लेनी है, एक्स और वाई के टर्म्स में। तो देखो 2 इंटू ए का मतलब क्या होता है, बोलो 2 इंटू ए होता है, ठीक। तो यहाँ से हमने रखा 180 माइनस, अब ध्यान दें 2 इंटू ए का वैल्यू किस में रखेंगे, ब्रैकेट में, और ए कितना आया है, ये आपका 180 माइनस 2y माइनस एक्स। तो यहाँ ए की वैल्यू हमने रखी 180 माइनस 2y माइनस एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको थोड़ा सा आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, 180 माइनस, अब ध्यान दें माइनस 2 इंटू 180 माइनस 360, माइनस प्लस माइनस ना, तो माइनस 360, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 ज़ा 4y, तो ये हो गया आपका 4y, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ठीक। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास एंगल दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, ध्यान दें 180 माइनस 360 माइनस 180, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, और प्लस 4y और प्लस 2x। ये आ गया आपका कोई इक्वेशन, लेट अस अज्यूम कि इक्वेशन नंबर क्या है, 4th है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से चेक करो, डी ओ ई माइनस ए ओ सी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, डी ओ ई माइनस ए ओ ई कैसे करेंगे, 4th को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, 2 में से, है ना। चेक करो ना, 2 में डी ओ ई आया है और 4th में क्या है, ए ओ सी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये फिगर हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब फिगर की ज़रूरत शायद ना ही पड़े क्योंकि सब कुछ एक्स और वाई में आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए जरा, सब्ट्रैक्टिंग 4th फ्रॉम व्हाट, 2 में से 4th सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से करना है मतलब सेकंड वाली के एलएचएस में से 4th वाली का एलएचएस सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डी ओ ई माइनस ए ओ सी इज इक्वल्स टू, और सेकंड वाली का राइट हैंड साइड में से 4th वाले का राइट हैंड साइड, तो दिस माइनस दिस। तो पहले ये कॉपी करेंगे, कितना बोलिए 180 माइनस 2x माइनस, अब जब ये पूरा लिखेंगे तो इसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा अभी। 180 प्लस 4y प्लस 2x, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज कि एंगल डी ओ ई माइनस एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2x। अब देखो माइनस से ब्रैकेट होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 180 प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 4y माइनस प्लस माइनस 2x, करेक्ट। अब एक काम करिए स्टूडेंट्स, ध्यान दे जरा, एंगल डी ओ ई माइनस एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 180 प्लस 180 360, ठीक है। या फिर आप 180 प्लस 180 को 2 टाइम्स 180 भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स 180। अब ध्यान दें, देखिए माइनस 2x और माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस, माइनस 4x और माइनस का 4y, करेक्ट। अब यहाँ पे आप एक ब्रैकेट डाल दिया, और यहाँ पे आप एक ब्रैकेट डाल दिया। अब ध्यान से चेक करो, एंगल डी ओ ई और माइनस एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन लेंगे 2, क्योंकि यहाँ हमें डी ओ ई माइनस ए ओ सी के नीचे क्या लाना है 2, होल डिवाइडेड बाय 2 है ना, 3/2 लगा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 180 माइनस 2 2 ज़ा 4 होता है तो यहाँ 2x बचेगा, माइनस 2 2 ज़ा 4 होता है तो यहाँ 2y बचेगा। कोई डाउट है, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, इस 2 को हटाना ना, ये 2 पूरा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट में, तो हमने क्या किया 2 से राइट में भी डिवाइड लगाया और 2 से लेफ्ट में भी, ये वाला 2 इसको कैंसिल कर देगा, पूरे में भी 2 मल्टीप्लाई था, पूरे में हमने 2 से डिवाइड लगा दिया बोथ साइड। कोई डाउट है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड आया है इसको आप क्या लिख सकते हो, अपॉन में 2 है, इसका मतलब 1/2 ऑफ व्हाट, डिफरेंस ऑफ डी ओ ई एंड ए ओ सी, और आया किसके इक्वल बच्चों, ही
80 माइनस 2x माइनस 2y, करेक्ट। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बच्चों ए बी सी किसके इक्वल था, 180 माइनस 2x माइनस 2y के। तो 180 माइनस 2x माइनस 2y की जगह वापस आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। नहीं समझ में आई बात। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 180 माइनस 2x माइनस 2y की जगह हमने क्या लिखा, एंगल ए बी सी। तो हैंस प्रूफ्ड, यही लेके आना था, ध्यान से चेक करिए, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे आपने क्या कहाँ से किया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कि हमने 180 माइनस 2x माइनस 2y की जगह क्या किया, एंगल ए बी सी लिख दिया। तो आप देख लीजिए हाफ ऑफ डी ओ ई माइनस ए ओ सी इज इक्वल टू ए बी सी, यानी कि ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ डी ओ ई एंड ए ओ सी। बताइए कोई डाउट है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो इसमें खास बात आपने नहीं अगर गौर करी होगी तो गौर करिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। मैंने ए की भी वैल्यू एक्स और वाई के फॉर्म्स में निकाली क्योंकि जवाब आपको वहीं से मिलना था। एक बार फिर से देखिए, नहीं समझ में आया जाते आते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।